बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दूसरा है मंगल दोष। कुंडली में मंगल का विशेष स्थान पर होने से मंगल दोष पैदा होता है। जैसे कुंडली में मंगल पहले खाने में हो, चौथे में हो, सातवें में हो, आठवें में हो या 12वें स्थान में हो तो मंगल दोष पैदा होता है। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष हो और दूसरी कुंडली में उसका निवारण हो तो बहुत अच्छा है। कभी कभी मंगल दोष इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफ़ी बिगड़ जाता है। इसलिए मंगल दोष को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल दोष का उचित निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंगल दोष की शांति के लिए सबसे अच्छा होता है कि हनुमान जी की उपासना की जाए। इसके अलावा मंगलवार का उपवास रखने से और सुंदर कांड का पाठ करने से मंगल दोष काफी हद तक कम हो जाता है। बात करते हैं भकूट की। भकूट क्या होता है? दो राशियां होती है ना, लड़के की राशि अलग और लड़की की राशि अलग। तो दोनों राशियों का आपसी संबंध क्या है और वर और कन्या के स्वभाव का मिलान क्या है, इसको देखने के लिए भकूट मिलाया जाता है। अगर दोनों में भकूट नहीं मिल रहा है, लड़के और लड़की में, तो तालमेल में काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। अगर राशियां एक दूसरे से दूसरे और 12वें हों, द्विद्वादश हों, खडाष्टक हो, छठे आठवें हों या नवपंचक हो, नवें पांचवें हों तो भकूट दोष बन जाता है। अगर लड़के और लड़की की राशियों में मित्रता हो या दोनों के स्वामी एक हों तो भकूट दोष भंग हो जाता है। अब आता है गण। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल न हो तो पति पत्नी के संबंध शत्रुता में बदल जाते हैं। राक्षस गण और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा गलत और अनुचित माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशि में अच्छी मित्रता हो, ग्रह मैत्री अच्छी हो तो गण दोष भंग हो जाता है। अब आते हैं कुंडली मिलान की सबसे अहम चीज के ऊपर, जिसको कहते हैं ग्रह मैत्री। कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष होता है ग्रह मैत्री का। वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए। दोनों की राशियों के स्वामी आपस में अच्छे मित्र होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें कभी खत्म नहीं हो पाएंगी। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है, लड़के की राशि के स्वामी में और लड़की की राशि के स्वामी में पर्याप्त मित्रता है, तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी ग्रह मैत्री हो लड़के और लड़की के बीच में तो विवाह उत्तम होता है और तालमेल श्रेष्ठ होता है। तालमेल भी बहुत अच्छा बना रहता है। और ये जान लीजिए कि अगर ग्रह मैत्री नहीं है तो इसका इलाज कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कुंडली मिलाते समय सबसे पहले यही देखिए कि ग्रह मैत्री है कि नहीं है, बाकी चीजें उसके बाद देखिएगा। अगर ग्रह मैत्री अच्छी है तो बहुत सारी चीजों को छोड़कर भी आप कुंडली में आगे बढ़ सकते हैं।